हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। फ्रेंड, आज इस क्लास में हम कक्षा 12 इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक देखने वाले, जो आपके बोर्ड एग्जाम में बाबू एक दो बार नहीं कई बार पूछा जा चुका है। इसीलिए इस प्रश्न को ईमानदारी से तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बाबू ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबू इस वीडियो में ये भी आपको बताने वाले हैं ना किस किस चैप्टर से बहुविकल्पी प्रश्न सबसे अधिक पूछा जाता है और कितने अंक पूछा जाता है, वो भी सारा चीज बताने वाला है। देखिए लास्ट में बाबू ये भी बताएंगे कि मानचित्र कार्य किस चैप्टर से पूछा जाता है और कौन कौन सा टॉपिक से पूछा जाता है, वो सारा चीज बाबू बताने वाले हैं। और लास्ट में बाबू ये ऐतिहासिक घटना कौन सा इंपॉर्टेंट है वो सारा चीज बताने वाले हैं बाबू। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर मतलब लास्ट तक ईमानदारी से देखिएगा, क्योंकि कोई भी काम में ईमानदारी जरूरी है और एग्जाम पास में आ चुका है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके फायदे के लिए बाबू बोल रहा है। चलिए बाबू बहन चाहे भाई आप लोग यही होंगे। चलिए यहाँ पर सब बाबू सबसे पहले हम समझते हैं, पहला जो टॉपिक है वो है हड़प्पा सभ्यता। अब बाबू आप कहेंगे कि सर हड़प्पा सभ्यता क्या होता है। देखिए जो आपके पहला चैप्टर है ना, वहां से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल छप के चला आता है, हर पेपर में लड़ता है, हर पेपर में। देखिए पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में टिप्पणी लिखिए। हड़प्पा सभ्यता कहाँ किसने खोजा था, कहाँ पर है, वो हड़प्पा सभ्यता में कौन कौन सी चीजें प्राप्त हुई थी, ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बाबू हर साल बनता है। तो इस टॉपिक को तैयार कर लीजिएगा। कल इस वीडियो मतलब ये आज वीडियो अपलोड होगा और कल बताएंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। बाबू टेंशन मत लीजिए, यह पहला टॉपिक आपको कॉपी में नोट कर लेना है, कॉपी में नोट करना है, क्योंकि आप जहाँ पढ़ाई करते हैं वहाँ चिपका देना है। ये प्रश्न इससे बाहर से प्रश्न बाबू नहीं बनेगा, ये सारा चैप्टर का निचोड़ है बाबू। जितना चैप्टर आपके मतलब बुक में वो सारा चैप्टर का निचोड़ है। चलिए यहाँ पर दूसरा टॉपिक देखते हैं बाबू, कर है शिलालेख। अब शिलालेख क्या होता है बाबू, जो पहले के राजा हुआ करते थे ना, अपने जो विचार मतलब हम लोग कॉपी में अपना लिखते हैं विचार ना, वो पत्थर पर लिखवाते थे। पत्थर पर मतलब पहले जो ऋषि मुनि थे उनसे पत्थर पर लिखवाते थे। तो जैसे कोई भी राजा हो गया अपना विचार पत्थर पर लिखवा देते, वही होता है शिलालेख बाबू। इसके बारे में पढ़ना है, कौन कौन राजा ने कौन सा शिलालेख दिया, वो सारा चीज बाबू पढ़ना है शिलालेख में। तो ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि है बाबू। देखिए मौर्य काल बाबू, ये मौर्य काल गुप्त काल, ये दो काल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में मानचित्र में भी छप के चले जाते हैं, जहां एक लिखा है कि मौर्य काल से प्रश्न बना जाता है। जो भी काल आपके बोर्ड एग्जाम में है पूछा जाता है वो सारा चीज बाबू बताने वाला है। तो बस आपको वीडियो को शुरू से लेकर ईमानदारी मतलब लास्ट तक ईमानदारी से बाबू देखना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर आप समझ लेते हैं बाबू कि गुप्त काल हो गया और मौर्य काल, ये दो काल आपको पढ़ाएंगे, टेंशन मत लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए और जहां पढ़ाई करते हैं कई बार बोल चुके हैं वहां चिपका दीजिएगा, क्योंकि लाइन बाय लाइन एक एक टॉपिक पढ़ाएंगे, आप टिक मारते जाइए कि हाँ ये टॉपिक पढ़ लिए। बोर्ड एग्जाम में यार ज़्यादा नहीं पढ़ना है इतिहास में, आपको इतना ही टॉपिक पढ़ना है, इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना है। बात मानिए, हम पे विश्वास रखिए, नहीं आप पूछा जाएगा ये प्रश्न होता है, आपको पेपर दिखाइएगा और चैनल को हम सब्सक्राइब करके चले जाइएगा। यार विश्वास कीजिए, क्योंकि प्रीवियस पेपर हम खोजे हैं, वहां से प्रश्न लेकर आए हैं आपके लिए। अब देखिए मौर्य काल, गुप्त काल और देखिए बाबू महाभारत के बारे में पढ़ना है। महाभारत में कौन कौन सी घटना हुई, कौन कौन सा राजा भाग लिए थे, वो सारा चीज पढ़ना है, कहाँ पर हुआ था, उसके राजधानी, देखिए बहुत सारा चीज पढ़ना है, वो सारा चीज बाबू आपको पढ़ाने वाले हैं। महाभारत के बारे में पढ़ना है, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ना है, जैन धर्म के बारे में पढ़ना है। जैसे बाबू धर्म के बारे में पढ़ना है, देखिए 5-6 धर्म है, उन धर्म के बारे में बाबू पढ़ना है, जैसे महाभारत, बौद्ध धर्म, देखिए जैन धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म। बाबू 5 धर्म पढ़ना है आपको, आपके बोर्ड एग्जाम में 5 धर्म आपके मतलब सिलेबस में है। जैसे महाभारत हो गया, ये भी धर्म ही है, बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, वैष्णव धर्म हो गया, शैव धर्म हो गया। बाबू ये 5 धर्म पढ़ना है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब लास्ट में बाबू ये स्तूप पढ़ना है, सांची का स्तूप। ये यहाँ से प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल बनता है, पूछा जाता है कि सांची को स्तूप किसने बनवाया था, ये कहाँ पर है। देखिए ये सारा चीज आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको कॉपी में बाबू अभी लिख लीजिए, ठीक है। चलिए इतना तो हो गया। अब देखिए वो यात्री का बीमारी, जैसे भारत में बहुत सारे यात्री आए थे। जैसे हमारा जो भारत जब गुलाम था, राजा गुलाम नहीं था, जो राजा का शासन था उस समय बाहर विदेश से यात्री आया करते थे, मतलब भारत को देखने के लिए, जिनमें अल बरूनी था, इब्न बतूता था और बर्नियर था। बाबू ये तीनों के बारे में पढ़ना है कि अल बरूनी भारत में आया था क्या किया, इब्न बतूता आया भारत में तो क्या किया, बर्नियर आया था भारत में क्या किया, कौन कौन से ग्रंथ लिखे, किस राजा के शासनकाल में आए थे। बाबू ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में छप के चला आता है, इसलिए इसको बोले ईमानदारी से तैयार कर लीजिएगा। वो सारा चीज बाबू पढ़ाने वाले हैं, टेंशन मत लीजिए, हम पे छोड़ दीजिए सारा चीज, ठीक है। यहाँ आप देखिए बाबू भक्ति काल और सूफी संत, बाबू भक्ति काल के बारे में पढ़ना है और सूफी संत के बारे में पढ़ना है। ये चीज सारा चीज पढ़ाने वाले सब देहाती अंदाज में पढ़ाएंगे और साथ में इसका नोट्स भी देंगे। नोट्स मतलब जो होता है ना कि आपको कहीं लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको पढ़ के जाना है बोर्ड एग्जाम में और छाप के चलाना है देहाती अंदाज में बाबू। देखिए जो इतिहास होता है बस लिखा जाता है, ये रटने वाला चीज नहीं होता है बाबू, ये सोचने समझने वाला चीज होता है। आप जैसे लिखने का तरीका अगर मालूम चल गया आपको ना, तो एकदम फूल में फूल अंक मिलेगा। यहाँ तक समझ में आ गया, 15 टॉपिक था।
16वां टॉपिक देखते हैं बाबू, विजयनगर साम्राज्य। बाबू विजयनगर साम्राज्य एक साम्राज्य था, उसमें बाबू इमारत के बारे में पढ़ना है, मंदिर, किला, ये अलग अलग चीज होता है बाबू। एक विजयनगर साम्राज्य है आपके चैप्टर में जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से इमारत के बारे में पूछता है, मंदिर और किला के बारे में पूछता है। तो ये टॉपिक तैयार कर लीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिए चार्ट पेपर में और चिपका दीजिए आपके मतलब दीवार के सामने। बाबू हम्पी और की खोज हम्पी की खोज और इमारत के बारे में पढ़ना है। जो हम्पी की खोज किसने किया था और हम्पी में जो इमारतें थी उनका बारे में, विवरण के बारे में पढ़ना है बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए बाबू 21वां टॉपिक है, वो कह रहा है कृषि संबंध में आईए अकबरी का विचार क्या है। जो कृषि के संबंध में एक चैप्टर है कृषि आपका, तो इसमें आईने अकबरी का उसने क्या योगदान दिया था वो सारा चीज बाबू पढ़ना है, ठीक है। तो ये टॉपिक बहुत, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। बाबू VVI टॉपिक है, ईस्ट इंडिया कंपनी। जब भारत गुलाम था अंग्रेजों का, तो ईस्ट इंडिया कंपनी उन्होंने अंग्रेजों ने लाया था, तो अंग्रेजों ने लाया था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या लाभ था, इस समय है कि नहीं, वो सारा चीज बाबू पढ़ना है। देखिए ये एक टॉपिक है, एक टॉपिक के अंदर कितना प्रश्न पूछा जाएगा वो सारा चीज बताएंगे, बस पढ़ाएंगे ना लाइन बाय लाइन टॉपिक, तो वहां सब चीज बताएंगे। चलिए बाबू 18वां टॉपिक बाबू, ये 18वीं शताब्दी में ये जागीरदारी, मतलब जागीरदार कौन थे, किसानों के बारे में पढ़ना है और कलाकारों के बारे में पढ़ना है। जागीरदार क्या होते हैं वो सब चीज़ आपको बताएंगे, किसान तो पता ही होगा, और कलाकारों के बारे में पढ़ना है। 18वीं शताब्दी के किसानों के बारे में पढ़ना है, जो 18वीं शताब्दी थे उसमें किसान, जागीरदार और कलाकारों के बारे में पढ़ना है, ठीक है बाबू। 27वां टॉपिक है 1857 से 1858 की घटनाएं के बारे में पढ़ना है। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में छप के चला आता है, 1857 और 1858 की घटनाओं के बारे में उल्लेख कीजिए। ये टॉपिक बाबू इंपॉर्टेंट है, वो बाबू सारा चीज हम कई बार बोल चुके हैं आपसे, ये सारा चीज आपको पढ़ाने वाले हैं। अब देखिए राष्ट्रीय आंदोलन में हमारे 1918 से 1948 के बीच राष्ट्रीय आंदोलन जो भी हुआ वो सारा चीज पढ़ने वाला है। बहुत सारी घटनाएं हुई थी, वो सारा चीज बाबू पढ़ाएंगे, ये कई बार बोल चुके हैं आपको, ठीक है। गांधी युग के बारे में पढ़ना है, गांधी युग में गांधी से कौन कौन से गांधी ने आंदोलन किया, क्रांति किया, वो सारा चीज पढ़ाएंगे। तो ये टॉपिक लिख लीजिएगा, ठीक है। संविधान का निर्माण कैसे हुआ, इनमें कौन कौन से राजनेता भाग लिए थे, वो बहुत सारा चीज पढ़ना है। संविधान का निर्माण कैसे, कितना समय लगा, वो इसमें आप पढ़ाएंगे। संविधान का निर्माण आपके बोर्ड एग्जाम में 5 अंक का प्रश्न बनता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है ये भी। चलिए बाबू अब देखते हैं यहाँ पर, तो समझ में आ गया। MCQ आपका 10 अंक का बनेगा, अति लघुत्तरीय प्रश्न जो देखिए MCQ बनेगा ना 10 अंक का बनेगा। जैसे एक प्रश्न 1 अंक का होगा, अति लघुत्तरीय प्रश्न बनेगा, एक प्रश्न 5 अंक का होगा, नहीं एक प्रश्न 5 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा, एक प्रश्न 2 अंक का होगा, मतलब 10 अंक का वो भी पूछा जाएगा। और लघुत्तरीय प्रश्न जो होगा वो होगा जैसे 6 अंक का होगा और 5 प्रश्न होगा बाबू, ठीक है। नहीं मतलब 6 अंक का होगा, 5 प्रश्न होगा, ठीक है। मानचित्रकार बाबू 10 अंक का होगा और ऐतिहासिक घटना बाबू 10 अंक का, लगभग 100 अंक का पूरा प्रश्न पूछा जाएगा। और मानचित्र में बाबू इतना आपको पढ़ना है हड़प्पा सभ्यता के बारे में बाबू। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था, इसकी राजधानी कहाँ है, वो कहाँ पर है, और मौर्य काल की राजधानी कहाँ पर। देखिए गुप्त काल, मौर्य काल, ये सारा चीज काल के बारे में पढ़ना है। विद्रोह के बाबू बारे में पढ़ना है कि कौन से विद्रोह कहाँ पर हुआ था, क्रांति के बारे में बाबू पढ़ना है। अब ये पढ़ना है कि कौन कहाँ है, जैसे आगरा का मतलब जो हम बता दिए, ताजमहल कहाँ पर है, लाल किला कहाँ पर है, वो सारा चीज बाबू पढ़ना है आपको। ये कि मानचित्रकार पढ़ाएंगे तो टेंशन मत लीजिए, वो सारा चीज भरना बताएंगे कौन सा कहाँ पर है। जैसे आपको दिखा दे क्या मानचित्रकार यहाँ पर होगा, 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ पर नहीं है आपको दिखा देते हैं मानचित्रकार कैसे बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। देखिए बाबू ये मानचित्रकार है ना, आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही मिलेगा, कौन कहाँ है, कैसे भरना है, वो सारा चीज़ बाबू बताने वाला है, टेंशन मत लीजिए। देखिए यहाँ पर बस समझने वाला है कि कौन ये मानचित्रकार। देखिए 5 अंक का पूछा जाएगा, अब 5 टॉपिक नहीं 5 अंक सॉरी 10 अंक का पूछा जाएगा, एक जो है 2 अंक का पूछा जाएगा। ये पूछेगा हड़प्पा सभ्यता में कि हड़प्पा सभ्यता की मतलब खोज कहाँ पर हुई थी, कहाँ हड़प्पा सभ्यता मिला था, और पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता में कौन कौन, जैसे लोथल कहाँ पर है, काली गंगा कहाँ पर है, ये समझ में अभी नहीं आएगा, जब पढ़ाएंगे समझ में आ जाएगा। अब ये बाबू ऐतिहासिक घटना में ये चीज पढ़ना है, 322 ईसा पूर्व में कौन कौन सी घटना हुई, 78 ईस्वी में कौन सी घटना हुई, 3000 ईस्वी में कौन सी घटना हुई, 1206 में कौन सी घटना हुई। ये बाबू ये घटना आपको पढ़ना है, बस 10 घटना पढ़ना है, यहीं से आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न बनेगा। इससे बाहर से प्रश्न बाबू नहीं बनेगा। ये प्रश्न 1 अंक का बनता है, एक प्रश्न 1 अंक का बनता है, तो 1 लाइन लिखना होता है। समझ में आ रहा है बाबू ना? तो बस आपसे यही कहेंगे, इस टॉपिक को अभी ईमानदारी तैयार कर लीजिए। अगर चैनल पर नया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक तो अभी कर दीजिए, क्योंकि बहुत लोग लाइक नहीं करते हैं। लाइक कर दीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। और नीचे कुछ कमेंट पूछा करिए कौन सा टॉपिक वीडियो आपको चाहिए, वो हम आपको मतलब एकदम जरूरी है कि एकदम देंगे ही देंगे वीडियो, ठीक है। तो मेरे बाबू मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।